हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल। हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के लोगों के कारण को फिर से समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों से सिविल सेवक एक साथ आते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। चलिए वो आपको अप्रैल माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई फाउंडेशन डे, 1 अप्रैल को उड़ीसा फाउंडेशन डे, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफोलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे लीवर से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। मस्तिष्क के अपवाद के साथ यकृत यानी कि लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। हेपेटाइटिस A, B, C, शराब और ड्रग्स के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती हैं। वायरल हेपेटाइटिस दूषित भोजन और पानी के सेवन, असुरक्षित और नशीली दवाओं के सेवन के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में लीवर की बीमारी की मौत होने का 10वां सबसे सामान्य कारण है। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लेक्लर्क। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क ने फार्मूला 1 एक्सपोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है। कोरोना वायरस महामारी के कारण वास्तविक F1 रेस आयोजित नहीं की गई थी, जिसके स्थान पर फार्मूला 1 ने नई F1 स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया। कोड मास्टर द्वारा विकसित इस आधिकारिक F1 द्वारा 19 PC वीडियो गेम के माध्यम से वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज आयोजित की गई। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं फेरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान करने के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। बेंगलुरु में स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि इस सेंसर के माध्यम से बहुत ही आसानी से जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान की जा सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं की टीम इस सेंसर की चयनात्मकता में और आर्थिक सुधार का प्रयास कर रही है। बात करें, यह संस्थान कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसोनिया कर्से का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेसेना कर्से। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया। इन्होंने साल 2000 से 2006 तक फिजी के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा वे सोको दुआतो नी लेवेनुआना पार्टी के संस्थापक के भी रहे थे। लाइसोनिया वर्ष 2000 में राजनेता और फिजी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक सरकारी अधिकारी थे। वे महेंद्र चौधरी की सरकार को सत्ता से हटाने के बाद फिजी के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसोनिया कर्से। चलिए अब आपको फिजी के बारे में बताते हैं। फिजी की कैपिटल सुवा। प्रेसिडेंट हैं जियोजी कोनरोटे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रैंक बेनिरमा। करेंसी है फिजियन डॉलर। नेशनल डे 10 अक्टूबर। हाइस्ट माउंटेन है माउंट तोमानवी। लार्जेस्ट लेक इंटीरियर बासिन। नेशनल गेम की बात करें तो रग्बी यूनियन। एनिमल है इगुआना। बर्ड है कोलाड लोरी। फ्लावर है तागी मौका। चलिए आपको
मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फिजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में डापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबी बेली डापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया। इस पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। चलिए अब आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। कैपिटल ईटानगर। फर्स्ट सीएम प्रेम खांडू तंगम। फर्स्ट गवर्नर भीष्मा नारायण सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 16। स्टेट ट्री होलोंग। फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्किड। एनिमल है मिथुन। स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। डांस है पोपीर। वार डांस चालो। मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र। नेशनल पार्क है नामदफा। नेहरू वन उद्यान। असम एंड बात करें अरुणाचल प्रदेश के 6 राज्य के बात असम एंड नागालैंड है साउथ में। भूटान है वेस्ट में। म्यांमार है ईस्ट में। चाइना है नॉर्थ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा शुरू की है। यह सेवा ग्राहकों को हैज़ बैंक विद देयर वॉइस अपनी आवाज़ के माध्यम से बैंकिंग संबंधित प्रश्नों के जवाब, खाता में मौजूद राशियों, लेन देन की जानकारी और क्रेडिट कार्ड देय तिथि जैसी कई अन्य जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाएगी। चलिए अब आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बताते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में। इसकी स्थापना जून 1994 में हुई थी। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। सीईओ हैं संदीप बख्शी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। टैगलाइन है हम हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कोरोना वायरस पर शोध करने और वैक्सीन विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत सरकार ने कोरोना वायरस पर शोध करने और एक टीका विकसित करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकास प्रक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्यबल काम करेगा। टास्क फोर्स का केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीबीटी है। कार्यबल टीके के विकास के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्यकाल में कटौती की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 में संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधारों प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिए थे। चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बात हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री विश्वभूषण हरिचंदन। कैपिटल है हैदराबाद। प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। फर्स्ट सीएम तंगुत्री प्रकाशम। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। मेन रिवर यहाँ की गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा। डैम से नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, तंदीपुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौंडिन्या, मुर्गवानी नेशनल पार्क और कोरिंगा। एनिमल ब्लैक बग। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर। स्टेट डांस है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश से 6 राज्य के बारे में बात हैं। तेलंगाना है नॉर्थ वेस्ट में। छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट में। कर्नाटका वेस्ट में। तमिलनाडु साउथ में। ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरला। इस वर्ष
त्रिशूर पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित होने वाला था, किंतु कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। परिणामतः केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा को योगदान उल्लेखनीय है, जो कोच्चिन के महाराजा थे और सक्तान थाम्पुरन के नाम से मशहूर थे। बात करें केरल की, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 मई तक। केंद्र सरकार के अनुसार वीज़ा अवधि के विस्तार के लिए किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। पहले चरण के लॉकडाउन में विदेशियों की वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई थी और अब जब लॉकडाउन को दूसरी बार बढ़ाया गया तो सरकार ने उनके वीज़ा में 3 मई तक का विस्तार कर दिया है। सरकार के अनुसार राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अतिरिक्त उन सभी विदेशी नागरिकों का वीज़ा 3 मई तक निलंबित रहेगा जिसे इस अवधि में भारत आना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा किया है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। यहाँ 7 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। तेलंगाना 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन फूड सर्विस देने वाली कंपनी जोमेटो, स्विगी और पिज्ज़ा डिलीवरी को पूरी तरह बंद कर दिया है। चलिए अब आपको तेलंगाना के बारे में बताते हैं। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन। कैपिटल हैदराबाद। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। स्टेट ट्री की बात करते हैं जम्मी चेतु, फ्लावर है तंगेडु पहू, एनिमल स्पॉटेड डियर, स्टेट बर्ड है पाला पित्ता, मेन रिवर है गोदावरी, मूसी, कावेरी, कृष्णा, नेशनल पार्क है महावीर, हरिनावन, सातली और मुर्गवानी, डैम से नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, डैम से गुसाड़ी। तेलंगाना से सटे राज्य के मध्य महाराष्ट्र है नॉर्थ में, छत्तीसगढ़ ईस्ट में, कर्नाटक है वेस्ट में, आंध्र प्रदेश है ईस्ट एंड साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तेलंगाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम विकसित की है, जो मौजूद डेटा स्टोरेज प्रौद्योगिकी की तुलना में कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने में अधिक तेज, अधिक ऊर्जा कुशल और सक्षम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी IIT मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने एक रैम विकसित की है जो कि अधिक तेज, अधिक ऊर्जा कुशल और मौजूदा डेटा स्टोरेज प्रौद्योगिकियों की तुलना में कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने में सक्षम है। चलिए चलते हैं आज के स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी यानी कि नैंड गेट और नॉर गेट। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डाक विभाग के कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 10 लाख रुपए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन हुआ है? साथ ही में उस पुस्तक का भी नाम भी लिखना है। चलिए ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।